हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हमारे कुछ फ्रेंड्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मुझे बताइए कि आखिर ये गवर्नमेंट जॉब और पीएसयू जॉब इनमें फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत सारी जॉब आती है जहाँ पे वे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या फिर एक पीएसयू जॉब है। दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और बीइंग एज अ प्रोफेशनल आपको प्रेफर गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या पीएसयू जॉब करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आपको आ जाएगी इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और फिर आप खुद इस पोजीशन में होगे कि आप बेहतर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके करियर प्रोग्रेशन के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब बेसिकली वो होती है जिसमें कि आपका टोटल ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है दैट रेस्ट विद द गवर्नमेंट, आइदर इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होती है फ्रेंड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली कंट्रोल, मैनेज, ओनरशिप सारा कुछ उसका गवर्नमेंट के पास ही होता है। बेसिकली एक डिपार्टमेंट फॉर्म में होती है जो कि जनरली एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में होती है। तो जैसे देखा जाए फ्रेंड्स कि जैसे अगर आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गई, या फिर आपने अगर देख लिया कि अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह हो गई, तो ये सारी जो होती है बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फॉर्म में होती है। लेकिन इसके अगर इतर अगर देखा जाए तो पीएसयू जॉब वो होती है। तो पीएसयू फ्रेंड्स होती है वो एक गवर्नमेंट कंपनी जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक जो होती है उस कंपनी की दैट रेस्ट विद आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये कॉर्पोरेट फॉर्म में होता है, एक कॉर्पोरेशन होता है या फिर एक कंपनी होता है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक जो होती है वो एक गवर्नमेंट की होती है। तो पहली डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में ये हो गई। और बेसिकली फ्रेंड, अगर आप काम करने की अगर बात की जाए तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो यू विल बी नोन एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन अगर आप पीएसयू वगैरह में काम कर रहे हो तो यू आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू आर बेसिकली अ पब्लिक सर्वेंट। तो पहले ये डिफरेंस, इसमें एक डिफरेंस ये हो गई। और फ्रेंड, जहाँ तक देखी जाए एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर की बात आती है कि ये ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें गैजेटेड ऑफिसर है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो, इन दैट केस ओनली आप कोई गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन पीएसयू में काम करने वाले कोई भी एम्प्लॉय, बी द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी ऑल्सो, ही इज नॉट द गैजेटेड ऑफिसर। तो आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते हो, बेसिकली यू आर द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। उसके बाद फ्रेंड, जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो जॉब सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो पीएसयू और आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पीएसयू। वैसे तो दोनों ही एक आपकी बिल्कुल सिक्योर जॉब है, लेकिन इन केस ऑफ एनी आप देखेंगे कि अगर अगर आपकी पीएसयू अगर सेल्फ मैनेज्ड अगर आपकी फंड वगैरह ओन नहीं कर पा रही है या फिर उसको कंटिन्यूस लॉस वगैरह हो रही है, तो फिर एक डिसीजन गवर्नमेंट वो डिसीजन लेती है कि इस पीएसयू को शट डाउन कर दी जाए। और अगर पीएसयू अगर शट डाउन अगर हो जाती है तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। लेकिन सेम विल नॉट बी द केस विद द गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर यूपीएससी अपने पास किया, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या फिर आपने अगर मिलिट्री में आपने जॉब किया, इंडियन आर्मी में आपने जॉब किया और उसमें अगर आपको कंटिन्यूस लॉस हो रही है तो आपको रिट्रेंच हटा दिया जाएगा, तो वो नहीं। आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वगैरह एक अलग फैक्टर है, वो तो दोनों में एप्लीकेबल है। बट जनरल में बता रहा हूँ कि आपका जॉब सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पीएसयू जॉब। और जहाँ तक आपकी अगर पे पैकेज की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो पे पैकेज जो होती है, जनरल में बात बोल रहा हूँ, तो पे पैकेज आपकी पीएसयू की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अ गवर्नमेंट जॉब। और इसका एक बहुत क्लियर सा फ्रेंड एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है, एक पहले तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफरेंस करता है एक पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब का, कि जो आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी सैलरी जो होती है दैट इज़ पेड बाय द ट्रेजरी ऑफ द एक्सचेकर। मतलब जो डायरेक्टली जो आपका टैक्स पेयर वगैरह से जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर रॉयल्टीज एंड ऑल, तो उस बेसिस पे ही तो टोटल आपको जो पेमेंट किया जाता है सैलरी का, वो टैक्स पेयर के मनी से ही, एक्सचेकर के मनी जो होती है उसी से पेमेंट किया जाता है। लेकिन पीएसयू में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। पीएसयू अपने फंड मैनेजमेंट खुद करती है, वो खुद अपने ऑपरेशंस को करते हैं, अपने खुद के वेल्थ जनरेट करते हैं, अपने एक्सपेंसेस वो खुद ही मीट करते हैं। तो जो सैलरी वगैरह भी जो पेमेंट की जाती है दैट इज बीइंग पेड विद द रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए फ्रेंड, अगर पीएसयू में देखी जाए तो आपकी सैलरी वगैरह जो होती है वो ज़्यादा होती, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन कंपेरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि पीएसयू खुद की वेल्थ वे लोग खुद जनरेट करते हैं, तो उनके पास ऑटोनॉमी होता है। एक फ्रेंड एक चीज़ होती है डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि दोनों को कंट्रोल करती है, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी हो,
तो उसे कंट्रोल करती है डीपी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ी कंपनी अगर महारत्ना वगैरह सब अगर है तो उसमें आपकी पे स्केल थोड़ी ज़्यादा होती है, मिनी रत्ना में कम होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर आप कोई अगर बड़ी पीएसयू है जैसे महारत्ना, आप कंटिन्यूस आप अच्छे प्रॉफिट वगैरह आप जनरेट कर रहे हो, तो फिर उन्हें डीपी से एग्जम्पशन मिल जाता है, वे लोग सैलरी हाइक कर सकते हैं। तो एक ये प्रोसेस उनका सैलरी इंक्रीज करने का भी थोड़ा आपका थोड़ा आसान प्रोसेस होता है, क्योंकि वे लोग खुद वेल्थ जनरेट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है अगर कुछ अगर वेज हाइक वगैरह करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो आपके अगर वेज हाइक वगैरह की जाती है तो डायरेक्टली आप देखी जाए तो एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट सीधे उनके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इन जनरल वो उनका अपना खुद का कोई ऑपरेशन नहीं होता है जहाँ से भी मेजरली वो कोई अपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाए। जैसे कि फ्रेंड आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडियन आर्मी वगैरह न्यू पेंशन रूल वगैरह को लेके वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, फिर वे लोग जाके जो एनपीएस जो थी उनकी बेनिफिट दे पाए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो उनका जो वन रैंक वन पेंशन का जो था ओआरओपी का जो था पॉलिसी, तो डायरेक्टली उस पर जो जो बर्डन जो होती डायरेक्टली वो बर्डन जो है वो एक्सचेकर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही आती। तो इसीलिए उसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को उतरना पड़ा, फिर उन्होंने उतर के अपना एक गैजेट में उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह पास करके इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। तो जनरली क्या होती है फ्रेंड्स कि पीएसयू वगैरह सब में आपकी सैलरी हाइक होना आसान होता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल कम्बरसम बिल्कुल एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में अगर सैलरी इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि वे लोग खुद अपनी जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो एक ये है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड जहाँ तक करियर प्रोग्रेशन की बात की जाए, तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल मैं बोलूँ कि आप प्रोफेशनल की अगर रेस्पेक्ट अगर या फिर ट्रू वर्थ अगर देखी जाए तो वो पीएसयू में ही होती है, क्योंकि पीएसयू का फॉर्मेशन आप देखोगे कि अलग अलग स्ट्रीम, जैसे आप देखोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए या फिर इंजीनियर्स हो गए, तो ये सारे लोग आप देखो पीएसयू में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, वहाँ पे उनका अलग प्रमोशन पॉलिसी वगैरह होता है, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन बेस्ड भी उन्हें, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो तो आपका प्रमोशन वगैरह लगता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। लेकिन आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखोगे फ्रेंड्स तो जनरली ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जनरली आपने कुछ भी कर रखा है, आपने जो एग्जामिनेशन आपने पास किया है, फिर टाइम बाउंड प्रमोशन जो होता है बिल्कुल उसी तरीके से उनमें चलता है। आप सपोज करिए फ्रेंड्स कि आपने एसएससी निकाला, एसएससी के बेसिस पे आपने अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में आपकी अगर सीएजी में मान ली आपकी रिक्रूटमेंट अगर हुई, और एक पर्सन ऐसे है जिन्होंने उन्होंने भी एसएससी निकाला है और साथ ही साथ भी अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लेकिन उस केस में फ्रेंड क्या होगी, अगर प्रमोशन की अगर बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी प्रमोशन पहले हो जाएगी, वो अकाउंट्स ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर जल्दी बन जाएंगे, और जो बीकॉम बेसिस पे सिंपल गया है वो लेट भी बनेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, हमेशा प्रोफेशनल की जो ज़्यादा जो ट्रू वर्थ होती है वो हमेशा आपको पीएसयू ही देता है इन कंपैरिजन टू आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये हो गई। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर देखा जाए तो यही एक मेजर डिफरेंस है जो कि पीएसयू और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बीच में है। तो फ्रेंड आप खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है। दोनों की प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली। कुछ चीज़ आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आपको बेहतर दिखेगी, कुछ चीज़ आपको पीएसयू में बेहतर दिखेगी, और ये केस टू केस बेसिस पे ये आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो फ्रेंड आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें कि अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर आपने अगर एमबीए फाइनेंस कर रखा है, या फिर आपने अगर एमकॉम बीकॉम कुछ भी आपने कर रखा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आपके लिए पीएसयू ज़्यादा प्रेफर होगा या फिर आपके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रेफर होगा? तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल दें। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।